Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you're fine. In today's class, I will explain and differentiate clause and phrase because these are the most repeated things and repeated questions in competitive tests. क्योंकि जितने भी मैंने मॉडल्स पेपर अपने चैनल पर शेयर किए हैं आप लोग खुद देख सकते हो सारे मॉडल पेपर्स में ये चीजें जो है बार बार रिपीट हुई है तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं इसमें वो क्लॉज और फ्रेज में फिर डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते तो चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्लोज एंड फ्रेज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फिर इसमें डिफरेंस क्या है तो क्लोज में हैविंग बोथ इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब जो है सब्जेक्ट और वर्ब जरूर इसमें होगा एंड फ्रेज इट हैज नो वर्ब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं होगा तो ये इसमें क्लियर डिफरेंस है तो इसको थोड़ा सा और भी सेंटेंसेस की मदद से क्लियर करते हैं बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन द रोड लड़के सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं तो इस सेंटेंस को हमने टू पोर्शंस में डिवाइड किया है वन सेक्शन है बॉयज प्ले क्रिकेट और दूसरा सेक्शन है ऑन द रोड तो ये पहले सेक्शन को आप लोग देखें इट कंटेन्स थ्री वर्ड्स इस ग्रुप में थ्री वर्ड्स है हमारे साथ इसमें सब्जेक्ट भी है इसमें वर्ब भी है तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें वर्ब हो इसको हम क्लोज कहेंगे और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब न हो तो इसको हम फ्रेज कहेंगे और दूसरा डिफरेंस ये है कि क्लोज जो है ये सेंस क्लियर करेगा इससे मफहूम जो है क्लियर होगा क्योंकि बॉयज प्ले क्रिकेट लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो सेंटेंस का सेंस भी क्लियर है और फ्रेज जो है ये सेंस क्लियर नहीं करता ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता इससे मफहूम क्लियर नहीं होता ऑन द रोड सड़क पर अगर आप लोग बार बार कहें ऑन द रोड सो डेफिनेटली पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाट्स हैपन ऑन द रोड सड़क पर क्या है तो ये इसमें दो क्लियर डिफरेंस है फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश तो ये क्या है ये हमारे साथ क्लोज है बिकॉज इट हैज बोथ इसमें बोथ है एंड द सेकंड सेक्शन वेरी फ्लुएंटली दिस इज फ्रेज दिस इज ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स इट हैज नो वर्ब सो दिस इज व्हाट दिस इज फ्रेज और ये मफहूम भी क्लियर नहीं करता वेरी फ्लुएंटली इंतहाई रवानगी के साथ तो इंतहाई रवानगी के साथ क्या तो अगर ये इसके साथ क्लोज ना हो तो फिर ये सेंस क्लियर नहीं कर सकता और क्लोज जो है ये खुद सेंस क्लियर कर सकता है शी स्पीक्स इंग्लिश वो इंग्लिश बोलती है तो दिस इज व्हाट दिस इज क्लोज ओके दूसरी बात ये है कि ऑन द रोड ये हमारे साथ फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज है तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे क्योंकि ये हमें इस प्लेइंग क्रिकेट एक्टिविटी की प्लेस को स्पेसिफाई करती है कि ये क्रिकेट खेलना ये कहाँ पर होता है और दूसरे में ये फ्रेज जो है ये भी हमारे साथ एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये स्पीकिंग के मैनर को तरीके को ये डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे इंग्लिश बोलती है तो वेरी फ्लुएंटली तो ये क्या है ये भी हमारे साथ एडवर्बियल फ्रेज है लेकिन इस फ्रेज को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये फ्रेज जो है ये प्रेपोजिशन की वजह से बनाई गई है ये फ्रेजेस के जितने भी टाइप्स है इस पर हम अलग से एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे लेकिन अभी क्लोज के जो टू मेन टाइप्स है इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इसके मेन टू टाइप्स कौन से हैं क्योंकि ये इसके मेन टू टाइप्स जो है आप लोगों को ये सेंटेंसेस के जितने डिफरेंट टाइप्स है इसमें भी आप लोगों को हेल्प देगी जो हमारे साथ सिंपल सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस है इस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ये इस किस्म की सेंटेंसेस आप लोग तब इसकी पहचान करोगे जब आप लोग क्लोज के मेन टू टाइप्स आप लोग समझते हो तो क्लोज के जो टू मेन टाइप्स है वो है डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज तो पहला नंबर है डिपेंडेंट क्लोज इसके नेम से भी आप लोग क्लियर होगा डिपेंडेंट ये डिपेंड से लिया है और डिपेंड की मीनिंग क्या है डिपेंड इन्हिसार करना किसी दूसरे पर इन्हिसार करना तो इस नेम से भी क्लियर है कि ये क्लॉज जो है ये दूसरे क्लॉज पर इन्हिसार करेगी दूसरे क्लॉज के बगैर इसको हम यूज नहीं कर सकते तो 2 पॉइंट से आप लोग इसको समझने की कोशिश करें इसमें एक बात यह है कि कांस्टेंट अलोन एक तो इसको हम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह मैंने आप लोग बताया कि नेम सीरीज का क्लियर है कि ये खुद जो है खुद मुख्तार नहीं है इसका डिपेंड दूसरे क्लॉज पर है इसमें दूसरा अहम पॉइंट ये है कि सेंस नॉट क्लियर
ये खुद जो है सेंस क्लियर नहीं कर सकती, दूसरे क्लॉज के बगैर, दूसरे क्लॉज की मदद से ये सेंस क्लियर करेगी। एग्जाम्पल बाद में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, इसका जो मेन टाइप है क्लॉज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिस तरह के आप लोग इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त पर मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मतलब आज़ादी का दिन, खुद मुख्तारी का दिन। तो इंडिपेंडेंट उसी सेंस में इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये खुद मुख्तार है, ये आज़ाद है, इसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। और इसकी पहचान भी आप लोग 2 पॉइंट्स में करोगे। नंबर 1 है कैन स्टैंड अलोन, ये खुद अकेले काफी है, खुद अकेले इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 है क्लियर सेंस, अकेले ये सेंस क्लियर कर सकता है। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दो इट वॉज रेनिंग आई गॉट होम ऑन टाइम। तो यहाँ पर हमारे साथ ये फर्स्ट क्लोज है और ये सेकंड क्लोज है। तो ये फर्स्ट क्लोज को हम लोग देखें, दो इट वॉज रेनिंग, अगर से बारिश हो रही थी, तो क्या, तो ये इसका मतलब है कि इसको एक दूसरे क्लॉज की जरूरत है। ये खुद सेंस क्लियर नहीं कर सकता, नहीं इसको हम अकेले यूज कर सकते हैं। तो इसको जरूरत है इंडिपेंडेंट क्लॉज की। आई गॉट होम ऑन टाइम, मैं घर वक्त पर पहुंचा, तो ये सेंस खुद भी सेंस क्लियर कर सकता है इस क्लॉज के बगैर भी। तो मतलब ये कि ये हमारे साथ क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये पहले वाला जो है ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इसकी ये तरतीब जरूरी नहीं है कि पहले हम डिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे फिर इंडिपेंडेंट यूज करेंगे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई गॉट होम ऑन टाइम दो इट वाज रेनिंग। अब इस सेकंड सेंटेंस को देखिए, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस इज माय ब्रदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने डिपेंडेंट क्लॉज को दरमियान में एडजस्ट किया है। हम दरमियान में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। द बॉय इज माय ब्रदर, इसको हम अकेले यूज कर सकते हैं और ये सेंस क्लियर कर सकता है। वो द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। और दरमियान में हमने डिपेंडेंट क्लॉज को एडजस्ट किया है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते और नहीं ये खुद सेंस क्लियर कर सकता है। हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस, जो सुर्ख लिबास पहना हुआ है, तो इससे सेंस क्लियर नहीं होता, इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते।